अभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं, पीछे से अनाउंसमेंट आ रही है कि मेट्रो स्टेशन खोल दिए हैं, जाओ मेट्रो स्टेशन पे और घर जाओ। पर मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई जाने वाला है। सब लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, लगे हुए हैं और अपनी बातें मनवा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं और अपने जोश बांट रहे हैं। तो आगे देखते हैं कैसा लग रहा है आपको। अब देखिए, बड़ी खुशी है और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं जो एक हमारी जेनजी जो युवाओं ने जो साबित करके दिखाया है कि अब इस देश में कोई भी हो जो किसी भी तरीके से अकाउंटेबल है, किसी भी भ्रष्टाचार, किसी भी समस्या के लिए जो जिम्मेदारी बनती है, इस यूथ ने, इस युवा ने वो साबित करा है। उसने प्रूव कर दिया है कि अब अगर कोई करप्शन या कोई भी जिम्मेदारी होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी उसको लेनी होगी, उसको जाना होगा। तो क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मैं चाहता था कि कभी भविष्य में अगर ये भी किसी तरीके से कभी जीवन में इनके सामने कोई चुनौतियाँ आए तो अपने रोल मॉडल्स जो यूथ है उनको ये देख सकें कि इन्होंने इनके भविष्य के लिए आवाज़ उठाई और अकाउंटेबिलिटी लेना इस देश में सिखा दिया है यूथ ने। जेनजी ने ये साबित कर दिया है कि अब आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में नहीं बैठते जी तो क्या होता? नहीं, देखिए, आज नहीं बैठते कल बैठते, और ये बदलाव युवा के थ्रू, जेनजी के थ्रू, यूथ के थ्रू होना जरूरी था। मैं या कोई हमारी उम्र का कोई व्यक्ति अगर किसी मुद्दे पे बोलता है तो उसको राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। इस यूथ ने मुंह बंद कर दिया। क्या बात है, इस यूथ ने मुंह बंद कर दिया। उसने साबित कर दिया कि आप बताइए कौन यहाँ पे विधायक का टिकट मांग रहा है, क्या कर रहा है। एक उम्र का आदमी अगर एक बार के लिए किसी समस्या पे, प्रशासन पे बोलता है तो आरोप लगा दिया जाता है, उस पर राजनीतिक मोहर लगा दी जाती है। इस युवा ने उसको तोड़ा है और साबित करा है कि अपने भविष्य के ये देश, ये संसद, ये हवा, ये देश युवाओं का है, ये भविष्य है, ये सब उसका अधिकार है। तो इन्होंने अपने अधिकार के लिए ये लड़े और इन्होंने प्रधान जी का, शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा लेकर के साबित करा है कि यूथ तय करेगा कि अब से भविष्य में हर नेताओं को, हर प्रशासन को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? रानू चौहान। धन्यवाद सर। देख पा रहे हैं आप किस तरह जोश भरा लोगों में और वो इस पर खुशी मना रहे हैं। वो अच्छी बात है, लोगों से बात करते हैं हम। बढ़िया, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बहुत। आखिरकार अगर सरकार सुन ली? हाँ, सरकार ने फाइनली सुन ली हमारी। कुछ और कहना चाहोगे? जो जैनी सुन रहे हैं, घर बैठे सुन रहे हो, क्या कहना चाहोगे जो स्ट्रगल यहाँ पर हुआ है? कि जो गलत हो रहा है गलत को गलत कहो और सही को, और जो लोग सही के साथ खड़े हैं उनका साथ दो। जो लोग घर बैठे हुए थे, बहुत दिन से बोल रहे थे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, वो क्या बोलना चाहोगे? ये उनके मुंह पे तमाचा है अंधभक्तों के। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज बताओ? Okay, so finally we won and it feels really good to be here. We also volunteered in some of the activities like garbage picking and we literally enjoyed it. We are happy to be here with the youth and with all students and we are happy to stand with them. It feels really हिंदी में मैसेज कर दो, हिंदी में। बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। जो घर पे जो स्टूडेंट सुन रहे हो क्या बोलना चाहोगे? जो घर पे बैठा था अभी तक आया नहीं। आप लोगों को भी, आप लोगों ने काफ़ी कुछ मिस कर दिया। सो बट इट वाज ऑल गुड, अच्छा था, काफ़ी एक्सपीरियंस। सो कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट टाइम कोई रिवॉल्यूशन आएगा तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना। आप भी बोलना चाहोगे? यही है कि कहाँ सो रहे सारे स्टूडेंट, जैसे आज हमने हिम्मत करी उनको भी करनी चाहिए और आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सेफ्टी है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा कोई रिस्क नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं है कि यहाँ पे ना आए। लोग बोल रहे थे यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं कोई और है यहाँ पर, ऐसी कोई बात है? हम भी तो है यहाँ पे, आप भी तो। कौन है आपका हमारे अलावा? कोई नहीं है यहाँ पे, सब स्टूडेंट ही है। थैंक यू सो मच, लगे रहिए। आप कुछ बोलना चाहोगे? बताइए। जी, हम बहुत खुश है कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया। आखिरकार हमने झुका ही दिया आपको, जो सरकार कभी नहीं झुकी देख के आराम लग रहा है। उन्हें आज की जनरेशन ने झुका ही दिया। आखिरकार मैं यही कहना चाहूंगी। और आज के बाद सब मिनिस्टर्स को, प्रधानमंत्री जो भी हो, सब ने अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। ये चीज भी हम जेनजीज ने दिखा दी। कब से आ रहे हो आप? मैं स्टार्टिंग से आ रही हूँ। क्या बात है, लगातार? जी। खौफ नहीं था कोई भी? क्या खौफ होगा सर, वैसे भी हमारा करियर बर्बाद कर चुके हैं, हमारा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, तो किस बात का डर होगा हमें। अब अगली बार अच्छी जोर से उठ सकते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी की बात होगी तो आराम उठ सकते हैं। जी। अब गवर्नमेंट को शायद डर तो होगा कि उन्हें अकाउंटेबिलिटी देनी होगी। अब लोग आवाज उठाएंगे, इस जो अभी हुआ है मूवमेंट, उसके बाद जरूर आवाज उठाएंगे। कोई मैसेज देना चाहोगे जो सुन रहा है स्टूडेंट? जी, मैं यही कहना चाहूंगी, आप इस सेलिब्रेशन को ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टोरीज और इंस्टाग्राम पे शेयर करिए और दिखाइए अंधभक्तों को भी। फाइनली जो सरकार कभी नहीं झुकती थी वो झुक चुकी है और अब आप भी थोड़ी अकल लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोहा है। दिल्ली से ही हो? जी। क्या बात है, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आपका मैं शायद मैं ले लेता हूँ।
लाइए, आज बताइए। खुशी- कैसा लग रहा है? बहुत खुश हो रहा है। खुशी तो मुझे जब भी होती है कि 20 तारीख को अगर ये इस्तीफा दे देते तो और ज़्यादा खुशी हो जाती, लेकिन उन्होंने 10 दिन और लगा दिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई है, उन पर लटबाजी हुई है, बदतमीजी हुई है, उसका दुख बहुत है। आप बता, आपकी भी लगी थी? मेरे भी लगी थी। आपकी भी लगी? जी। 20 तारीख को आए थे आप? नहीं, मैं 20 तारीख को तो मैं भी आई थी, 22 तारीख को लगी थी रात में। हाँ, जी। आपको डर नहीं था? आप भी घूम रहे हो, पर आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हो, डर किस बात का है? जब इतने लोग साथ में, तो डर किस बात का है? क्या बात है। कोई मैसेज देना चाहोगे? जैसे जो पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को ये मैसेज है कि ऐसे आप लोग सपोर्ट में रहो। इस बार तो क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, अगली बार हो सकता है आप लोगों की एकता से प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा जरूर होगा। हाँ, कोई तो आप सबका जो सपोर्ट है ऐसे बनाए रहे, हाँ। कभी तोड़े ना, एक साथ रहे, एकजुट रहे। और एकजुट की ताकत है जो हम ये तोड़ पाए हैं। एकजुट नहीं होते तो ना साथ नहीं डंडे कर से, ना पाते। लाठी से, ना टेयर गैस से, ना बैरिकेड से, किसी ने डरे? नहीं, किसी से डर नहीं है। एकजुट थे तभी हम लोग ये इस्तीफा दिला पाए, वरना हम नहीं दिला पाते। क्या बात, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच मैम, आपने चलाते रहिए, भी बहुत जरूरी है ये। भैया हम सब जीत गए, मुबारक है, सब भाइयों का साथ है। तो कहाँ से आए हो आप? खुशी है भैया, पंजाब से आए क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है, मेरा दोस्त है माइकल है। माइकल भाई, कहाँ से आए हो आप? हाँ, आप कहाँ से आए हो? सेम पंजाब से दोनों पास पास रहते हैं भाई। अच्छा, 4 बंदे आए, वो भी 2 बंदे हैं अपने। क्या बात है। हाँ। कैसा लग रहा है अभी? अपने बोला खुशी लग रही भैया है? बहुत खुशी है यार। हम तो सुबह आके ही हाँ, मजा आ रहा था कि इतना और क्या। मतलब सब लोग मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। भैया हाँ। इसमें पता चल रहा है कि यूथ अभी जिंदा है भैया, अभी पावर में है भैया। लोग कह रहे थे कि हमने जेन जी कुछ कर नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाएगा, और यहाँ पर तख्ता पलट कर रहे हैं। ये तो माचा है मुंह पे। जो पहले से थे उनकी वजह से भी है ना, हाँ। काफी टाइम से चल रहा था, हमने तो सोचा ये कि तो माचा आज है। चलते हैं। जो लोग हमें निकम्मा समझते थे, ये तो माचा है भाई। क्या बात है। तो बहुत हौसला बढ़ेगा इस चीज से, और लोग हाँ हाँ भाई, और हौसला भी बढ़ेगा, और सरकार भी अब थोड़ा ना ऐसा कुछ करने के लिए सोचेगी भाई। ऐसा करने से पहले कुछ सोचेगी भाई। तो मैसेज देना चाहोगे? मैसेज सर, एक मिनट मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट को? स्टूडेंट को यही मैसेज है कि आगे भी अगर कोई ऐसा काम हो तो ऐसे ही मिलजुल के भाई आपने क्या टॉपिक में बोला? भाई यही मैं रिजाइन उस टॉपिक में बोला ना भाई। हाँ भाई। मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ चलो कि जो अभी की गवर्नमेंट है वो हर एक चीज में विफल है। फॉरेन अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, आयकर विभाग, परिवहन विभाग, सारी चीजों में सरकार विफल है। और सबसे ज्यादा हम लोगों के ऊपर जो आय की जो सबसे बड़ी प्रवृत्ति पड़ रही है हमारे रोजगार में, तो सबसे बड़ी मुद्दा है भाई। सोचा जाए शिक्षा मंत्री का रिजाइन ये है। सोचा जाए तो ये बहुत छोटी चीज है भाई। हाँ। छोटी चीज है भाई। अभी तो इससे देखो, तो अभी देखो अभी बहुत युवा मुद्दे जाग पड़े चुका है। मैं इस भाई को नहीं जानता था, लेकिन आज भाई को मेरा सलाम है। इस भाई को मेरे दिल से प्रणाम है। मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ भाई। भैया, अपना अभी आपको पता है ना 7 प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 7 प्रोटेस्ट इंडिया में। बिहार में पटना चल रहे हैं, अपने लुधियाना चल रहे हैं, ये तो बहुत कई छोटी जगह चीज चल है रहे हैं भाई। हम लोग भैया जिस राज्य से आए छत्तीसगढ़ से, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ भी हम लोगों को ऊपर जुल्म हो रहा है। और हम भाजपा चोर है, चोर। और हम लोग उसका छत्तीसगढ़ में मुंह तोड़ जवाब देंगे, और वो जो अपना हक है उसको मांग के रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने चले विष्णु दोसाई के जरिए हमारे छत्तीसगढ़ में जंगलों की जो कटाई की है और हमारे खनिज संपदा को जो नुकसान दिया है, उसका हम बदला लेके रहेंगे। आज दिल्ली में आके लड़े हैं, कल अपने घर में लड़ेंगे, अपने छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे, अपना हक मांगेंगे। और आज जो इतने युवा यहाँ दिख रहे हैं, वो इतना युवा छत्तीसगढ़ में भी दिखेंगे, हर प्रदेश में दिखेंगे। जहाँ जुल्म होगी, जहाँ तानाशाही होगी, वहाँ हर एक युवा जागेगा, अपने हक को मांगेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद। Thank you so much. जय भीम, जय भीम। बच्चों के लिए आए हो अभी? हाँ, बच्चों के लिए आए हैं। कब से आ रहे हो? फर्स्ट डे से आ रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे जो यूथ सुन रहा है? हाँ जी, क्या मैसेज देना चाहोगे उनको जो यूथ सुन रहा है, जो बच्चे सुन रहे हैं? वही है कि आवाज उठानी चाहिए। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठानी जरूरी है, क्योंकि यही देश का भविष्य है, बच्चे ही कल का। जीत लग रही है हमारी अभी? हाँ, लग तो रही है, पर अभी थोड़ी आधी है। अभी पूरी ट्रेलर जीत है, नहीं हुई है अभी। पूरी नहीं। आप कुछ कहना चाहोगे? साथ ही है आप? बस जो आप देख रहे हो
आपके इमोशन क्या, आपको क्या कहते हैं? इमोशन ये देख लो, ऑफिस से अपडेट लेके आया है, क्या बात, थैंक यू सो मच, साथ खड़े हैं। लगे रहिए। अगर आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मेंद्र प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है, अब हम मोदी के इस्तीफे के लिए लड़ रहे हैं। हो सकता है वो भी जल्द से जल्द इस्तीफा दे देंगे। क्या बात, कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ, कि यहाँ पे जब तक मोदी इस्तीफा नहीं दे देते सबको ऐसे ही रहना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए, अपने हक में रहना चाहिए। जब तक हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम अच्छे से बदल नहीं जाता तब तक। आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, बस मैं यहाँ पे फ्रेंड के लिए आई थी। उसने फ्रेंड के लिए आए थे आप? जी, उसने नीट का एग्जाम दिया, नीट पढ़ा, उसने दिया, नीट डिप्रेशन में हॉस्पिटल में एडमिट, बेचारी, इसको पता था नीट में निकल जाएगी, नीट में रह जाएगी, तो वो दे ही नहीं पाई इस चक्कर में। तो स्टूडेंट के साथ कितना गलत हो रहा है। तो मतलब ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। स्टूडेंट के करियर का सवाल है, ये उनके करियर के साथ खेल रहे हैं। तो अच्छा हुआ उन्होंने इस्तीफा दिया। अब मैं चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम और अच्छा हो और स्टूडेंट जो है अच्छे से मेहनत करके पढ़े, अपने करियर में आगे जाए। स्टूडेंट घर पे सुन रहे हैं, क्या बोलोगे उनको? मैं यही कहूँगी, लगे रहो, जैसे यहाँ सब आ रहे हैं, आप लोग भी आओ, प्रोटेस्ट ज्वाइन करो। ये सबके लिए, यहाँ कोई ये नहीं कि मैं नहीं तुम जाओ, वो ऐसा कुछ नहीं करना। सबको आना है, जितने भी स्टूडेंट है सब आओ, अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाओ और लड़ो, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी स्टडी के लिए लड़ना पड़ेगा। थैंक यू। कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? मैं तो पहले दिन आया सर, बता रहा हूँ, पहले काफी मजा आ रहा है सर, एकदम एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, कैसी वाइब है यहाँ पर? सबसे अच्छी बात सर यहाँ पर देखिए, मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, ठीक है, सबसे बड़ी खुशी यही है। और ये गवर्नमेंट यही चाहती कि हिंदू मुस्लिम करके इसको बरगला दिया जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, ये तो फेल हो गई, इसीलिए प्रोटेस्ट इतना लंबा चला। आई थिंक, मेरा मानना है। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट को कि मैसेज सुन रहा है? मतलब मेरा मैसेज है कि आप तैयारी करो अच्छे से, ठीक है, और मतलब बाकी आपके सब लड़ेंगे जितने यूथ हैं, और मतलब जो क्लास 12 में अभी हैं, जो तैयारी करे आगे चल के, वो तैयारी करें भी बेटर तरीके से। बड़ी जल्दी में आओ। थैंक यू सो मच। खुशी का माहौल भाई। मानव आज इंटरव्यू ले आया, बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया भाई। कब से आ रहे हो? हमारे 3-4 दिन से। सही लग रहा है माहौल? एनर्जी कैसी है? आखिरकार प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, उस पर क्या कहना चाहोगे? अब हुआ है तो आगे के पेपर लीक ना हो, यही होप कर रहे हैं भाई, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सर कब से आ रहे हो आप? पहली बार आया हूँ आज। पहली बार आए हो? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार आया था, जैसे ही मैं कैब से उतरा था उसके बाद ही मेरे को पता चला था कि रिजाइनेशन मिल चुका है, तो काफ़ी अच्छा लगा सुनकर। क्या मैसेज देना चाहोगे जो स्टूडेंट सुन रहे हैं? स्टूडेंट सुन रहे हैं तो भाई अच्छी बात है तुम्हारे लिए, पर अब थोड़ा सा, पहले तो जिन्होंने सुसाइड करा था ना, मेरे को उनसे पे भी थोड़ा सा उनका ऐसा लगा था बेकार, क्योंकि थोड़ा सा तो देखना चाहिए था उनको, पर अच्छी, चलो जो भी हुआ सो हुआ। पर यही है, फ्यूचर हमारा भी, क्योंकि हमारे बच्चे भी आने वाले आने टाइम पे, कि मैं भी मैरिड हूँ, मेरी भी 2 लड़कियाँ हैं, मतलब उनकी जैसे याद है कि प्रोटेस्ट में स्टूडेंटों के लिए साथ अगले आने वाले टाइम में कुछ गलत ना हो। ये इस प्रोटेस्ट से, इस जीत से लोगों, स्टूडेंट की ऊर्जा और बढ़ी है। अब स्टूडेंट उठेगा और ज़्यादा, लगता है आपको? भारत है, यहाँ पे पता नहीं कब क्या कुछ हो जाए, समझ पब्लिक को कुछ समझ नहीं आता। अब भी यहाँ पे कुछ और चल रहा था, पर मैटर कुछ और बात है, और कुछ और चल रहा था यहाँ पे। ठीक है जी। ध्रुव राठी को क्यों नहीं बुलाया यहाँ पे किसी ने, जब इतने बोलने वाले बन रहे थे सब? वो वहाँ से बैठ, जर्मनी में बैठ के बोल रहा है, उसको यहाँ बुलाना चाहिए था ना। लास्ट सरकार को मैसेज क्या बोलना चाहोगे आप? सरकार को मैसेज क्या बोलना चाहोगे? सरकार को भाई, मैं सरकार के खिलाफ नहीं था, मैं शुरू से सरकार के खिलाफ नहीं था, क्योंकि हर किसी को टाइम देना चाहिए। अगर टाइम दे रही हो तो ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के साथ भी गलत हुआ, तो पुलिस वालों के साथ भी तो गलत हुआ ना, हुआ तो सबके साथ ही गलती है। बीच में घुसा कौन? गुंडे जो बीच में घुसे थे, उन्होंने फायदा उठाया ना, पॉलिटिक्स से वो बना दिया मुद्दा था। तो स्टूडेंट आप खुश हो? वैसे खुश हो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, खुश हो आप? हाँ खुश हूँ मैं तो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम बताइए? मेरे नाम की तेज बेनीवाल। धन्यवाद जी। थैंक यू। आप बोल दो, आ जाओ। रुको, आप कुछ बोलो। आप हाँ, क्या बोले? बताइए। आज बहुत खुशी का माहौल है, आज बहुत खुशी की बात है। सबकी जीत, हमारी जीत, इन बच्चों की जीत। भाई मेरे को वायरल कर दो, मेरे को। मैं भी वायरल हो जाऊंगा ना। सर आप कहाँ से आए हो? पटना। बताइए। सो अर्ज किया है, क्या कहा अंधेरा जीत गया और क्या कहा उजाला हार गया, क्या कहा अंधेरा जीत गया और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुल्वे को लकवा मार गया। नहीं, ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। क्या बात है, गद्दारी। और कुछ कहना चाहोगे? स्टूडेंट सुन रहे हैं। बस इस्तीफा मिल गया, हम जीत गए, अब जा रहे हैं हम घर। बस जश्न होगा। जश्न हो। हेलो मैम, कुछ बोलना चाहोगे इस पे?
कैसा लग रहा है? One down, bro. One down. One down? Many more to go. One down, more to go. Yep. Any message to the youth? यार साथ ही साथ ताई को भी लपेट लो भाई. Please. सर हम ना यहाँ पे 3 दिन से हैं, हम 3 दिन से नहाया नहीं है, हमारी मांग पूरी हो गई है. एक बार वाटर कैनन बोलिए सर, चलाने के लिए हम लोग को नहाना है सर. हाँ सर, हम लोग को हमारा डिमांड है वाटर कैनन. चले हम लोग सब नहा के जाए सर, हमारा सर दर्द दे रहा है सर. 1-2 टीयर गैस भी चलाए और वाटर कैनन चलाए, हम लोग को नहाना है सर. क्या बात है, जाओ थोड़ी देर नहा के आ जाइए. कुछ बताना चाहोगे आप? जी बोलना चाहोगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. हम तो कॉर्पोरेट मजदूर आज ही आए थे. हाँ, मेरे को पहले बताते, मेरे पहले आते रेजिग्नेशन हो जाएगा तो मैं पहले ही आ जाता, पर जब आए तो रुस्ता है भाई. मजा आ गया भाई, आज मजा आ गया. यूथ कुछ बोलना चाहोगे, कैसी एनर्जी लग रही है आपकी? भाई ऐसे ही लगे रहना है, क्वेश्चंस पूछते रहने हैं. जो गवर्नमेंट आए, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, जो रहे, सबके पीछे अकाउंटेबिलिटी मांगनी है कि काम अच्छा होना चाहिए एंड में. क्या नाम आपका? रुशिद. आप क्या बोलना चाहोगे, कुछ बताना मैं चाहोगे? यही बोलना चाहूँगा कि अकाउंटेबिलिटी सभी की बनती है, बी इट मिनिस्टर, बी इट ब्यूरोक्रेट्स. इसमें सिर्फ मिनिस्टर्स की गलती नहीं है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिनको हर जगह पे अकाउंटेबल होना चाहिए. तो मेरी तरफ से ये है कि सिर्फ रेजिग्नेशन एक हमारा गोल नहीं होना चाहिए. हमारा गोल होना चाहिए कि प्रॉपर हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे हम लोग अच्छे से रिबिल्ड कर सकते हैं, रेदर देन जस्ट रेजिग्नेशन. अच्छा लगा पहली शुरुआत में? कुछ शुरुआत हुई, अच्छा लगा? बिल्कुल करवाई, बहुत अच्छा लगा. लोग गुस्से में थे, इट्स जस्ट कि ये उनको एक ट्रिगर मिल गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. लोग पहले से गुस्सा थे, वो दिख रहा है, क्योंकि आप वोटिंग में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि लोग गुस्से में थे. बस वो अपना कहीं ना कहीं उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, बट ये घड़ा जो है ना भर चुका है. घड़ा भर चुका है. अब ये पानी ऊपर से जा रहा है, इसीलिए लोग गुस्से में, लोग सड़क में आए हैं. क्या नाम है आपका? अजय. थैंक यू सो मच. ये दिल्ली, आप दिल्ली से ही हो? आप बोलना चाहोगे? हाँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि टुडे इज द डे वी हैव मार्क्ड कि हम एक डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है. सारे लोगों ने ये प्रूव कर दिया, सब एक साथ आके जता दिए कि सरकार कितनी मजबूत हो, उसे हिलाया जा सकता है, और वी वांट डेमोक्रेसी वांट. थैंक यू. मैं और मैसेज देना चाहोगे यूथ को? यूथ को यही है कि अब अपने को जो हमने 12 साल से चुप्पी साथ रखी थी, इनको अकाउंटेबल नहीं रखा था. ये क्या आपने मनमर्जी का जो भी करते थे, अब हमें इनसे अकाउंटेबिलिटी लेनी आनी चाहिए और एक एक सवाल का जवाब वो दें, पॉइंट टू पॉइंट दें, और अपनी जिम्मेदारी तय करें, और अगला नंबर गडकरी जी का लाए. धन्यवाद. क्या नाम है आपका? आलोक. थैंक यू सो मच. हेलो मैम, कुछ बोलना चाहोगे, कैसा लग रहा है? क्या प्रधान के इस्तीफा की बात? बिल्कुल. देखो, ये तो सिर्फ अभी झांकी है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है. ट्रेलर अभी तो जिन्होंने पीटा है बच्चों को, यानी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका इस्तीफा भी होना चाहिए, मोदी जी का भी इस्तीफा होना चाहिए. तो ये तो पहली स्टेप थी, अभी आगे की स्टेप्स बाकी है, जारी रहेगा. जी बिल्कुल जारी रहेगा. छोटी जीत पे आपको खुशी है? हाँ खुशी है. एक खुशी कैसे कह सकते हैं, इतना टाइम, इतना बच्चों को पीटने के बाद. हाँ, ये तो खुशी नहीं बोल सकते, एक जीत है. हाँ, उसकी थोड़ी बहुत खुशी, बट अभी बहुत कुछ बाकी हम पहले ये तो बस एक छोटी झांकी है जो देश के युवाओं ने मिलके जीती है. अब अभी और बहुत कुछ करना बाकी. और जो युवा सुन रहे हैं उनको क्या बोलोगे आप? तो यही कहूँगी कि आपका ये जोश और खुद के लिए लड़ने का आपका ये जज्बा, ये फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की जो जनरेशन है, छोटे जो बच्चे हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल रहेगा आपका. हमने तो ऐसा माहौल सुना था, है ना, जब प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, वो मूवमेंट के टाइम पे हमने ये देखा था. अब तो हम लोगों ने ये अनुभव लिया है इस पीढ़ी ने, तो ये एग्जाम्पल इस पीढ़ी ने, ये जेनजी ने सेट किया है अगली जनरेशन के. कैसी एनर्जी लग रही है आपको? पूरी एनर्जी काफी ट्रेमेंडस, काफी एनर्जी है, काफी सारे ये सारे बच्चे काफी अच्छे, काफी पोलाइटली ये सब कुछ कर रहे हैं. इनका गुस्सा सिर्फ गवर्नमेंट के प्रति है, यहाँ पे एक दूसरे के प्रति नहीं है. थैंक यू सो मच. सर, कुछ कहना चाहोगे इस खुशी पे, इस अवसर पे क्या बोलना चाहोगे आप? जो इतना टाइम से इधर कर रहा है, बट आप साउथ से हो क्या? हाँ, साउथ से. हिंदी आती है? हाँ, हिंदी आती है. बोलो. सो वो लोग सोच लिया ये क्या एजेंसी होगा, वो लोग जल्दी निकल जाएगा इधर से, बट वो लोग का सोच अलग है, हमारा सोच अलग है. वो सोचना पड़ता था. वो मेन स्ट्रीम मीडिया सब बिक चुका है. एक भी नहीं है, एक भी अंदर घुसने के भी नहीं दिया. मार के फीट आए, फिर भी अभी सिफा दे दिया तो हमारा जीत है. ये अकाउंटेबिलिटी का बात है. अभी तो एजुकेशन का होगा, नेक्स्ट अगले आएगा. जो भी काम अकाउंटेबल नहीं होगा, सब में हम आवाज उठाएगा. क्या बात है. हाँ. कहाँ से आए हो आप? केरला से आए हो. केरला से? हाँ. क्या बात है, क्या बात है. कोई डायलॉग मार दो, केरला डायलॉग मार दो, पिक्चर डायलॉग मार दो.
ये लव स्टोरी दुनिया की एक चर्चित स्टोरी है। क्या बात है, कुछ कहना चाहोगे आप? ये लव स्टोरी दुनिया की। दीदी को परेशान किया, आज हमको शिफा मिल गया। क्या बात है? तो हमारे वजह से नहीं है, दीदी का वजह से है। हाँ, दीदी तो मान लिया। कमेंट आए थे दीदी की पोस्ट के अंदर, दीदी पोस्ट करती है और उसके नीचे कमेंट आते हैं प्लीज अपने बॉयफ्रेंड को समझाओ। हालांकि रिश्ता है या नहीं है नहीं कह सकते। मुमकिन नहीं है, नमकीन है। नमकीन है? हाँ, कॉकरोच के लिए नमकीन है मोदी तो। बहुत बढ़िया है। No, I actually, it's just I feel that since we are here and we are doing this cleanliness drive, I would urge everyone to maintain this area as much as possible because it is just a basic necessity and it's our job too. Apart from What do you want to say on the resignation of? No, I don't want to say anything on that. I'm really sorry. Are you happy? Yeah, I'm definitely happy. That's what you can see everyone is happy. That's why I'm here. Thank you so much. That's what we want. Yeah. ये happiness, ये energy दिखे। People are saying यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है, कोई और है। लगता है आपको स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर? Definitely लगते हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स ही है। जो लोग बाहर दिखा रहे हैं, कुछ और दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं दिखे यहाँ पर, रियलिटी देखें। एंड ये देखो, चल रहा है। थैंक यू सो मच। योर नेम? अनन्या। थैंक यू सो मच। कीप इट अप। आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। The power of Gen Z. हाँ, कैसा लग रहा है इस बात पे? Very good. The power of Gen Z, very strong. If the country has to move forward, these are the people who have to take it forward. हम तो बुढ़े हो गए भाई। Thank you so much sir. भाई झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, जैसा मैंने लिख रखा है। हाँ। अगर हम किसी और विषय पे बात करते हैं, इस सरकार से विकास के नाम पे बात करते हैं, नहीं, इस सरकार से अगर हम विकास के नाम पे बात करते हैं ना, तो विकास तो खैर अभी तक नहीं है, विकास अपने घर पे है। ठीक है, दूसरी चीज हमने पढ़ाई के नाम पे मांग करी है, जिसकी वजह से जैन जी ने मिलकर आज इनको बता दिया है दुनिया झुकती है। देखो मिल गया ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? नहीं मिला। आप बताओ, आप सब पत्रकार हैं, बिल्कुल क्यों नहीं मिला? अगर यही चीज अभी और बाकी रह गया, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है भाई, अभी पूरा ट्रेलर ही है, सिर्फ ट्रेलर ही है इतना। अभी जो लोग नीट के एग्जाम की वजह से जो स्टूडेंट मर गए, उनका क्या भाई? उन्हें तो इंसान मिला ही नहीं, उनका तो पता ही नहीं किसी को। लोग कह रहे हैं कि जेन जी किसी कुछ नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता? क्या कर दिया उन्होंने? क्यों नहीं हो सकता? कॉकरोच जनता पार्टी को ये लोग मजाक में ले रहे थे, हल्के में ले रहे थे। हल्के में मत लेना हमें भाई। यूनिटी से काम करेंगे ना तो हम जीत बोलेंगे। यहाँ जाएंगे कहीं भी यहाँ कोई ना धर्म ना कोई कुछ और, कोई धर्म नहीं भाई, सारे एक ही हैं। बंदे टोपी लगा के घूम रहे हैं यार। यहाँ अगर दाढ़ी वाला है तो वो खाना खिला रहा है, अगर कोई तिलक वाला है तो वो हवा से पंख ऐसे हवा कर रहा है। सारे यहाँ एक ही हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। ये यूनिटी से हुआ? बिल्कुल भाई, यूनिटी से हुआ। अब तक हमें बांटा के गया था, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम वो, हमें यूनिटी में बांटा था। लेकिन हम क्या है ना, पढ़े लिखे लोग हैं। जो इंसान पढ़ा लिखा होगा, जो समझदार होगा, वो कभी इस तरह की बातें करेगा ही नहीं, क्योंकि ये देश हम सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, इन भाई का, इन सबका उतना जितना सबका है। क्या लास्ट मैसेज देना चाहोगे? भाई लास्ट मैसेज यही देना चाहेंगे, अभी यहाँ से जाना नहीं, क्योंकि हमारी मांग अभी धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है सारी कुछ, अभी हमारी और भी मांगे हैं। जैसे जो लोग नीट का एग्जाम लीक होने की वजह से जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उन्हें कौन इंसाफ दिलाएगा? उनके घर वालों को कौन दिलाएगा? जो आगे जाके अपने घर की एक लाठी बनते हैं, अपने माँ बाप की, पढ़ लिख के काबिल होते, उन्हें कौन वो दिलाएगा इंसाफ? कौन खड़ा होगा? अगर हम अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके यहाँ से चले जाते हैं तो उनका क्या होगा? तो उनके लिए अभी हमने यहाँ खड़े रहना है, उनके भी हक मिलेगा, उन्हें हक दिला के जब हम जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद भाई। धन्यवाद जी। वेलकम। क्या कहना चाहोगे? कहना कुछ नहीं है, अपनी खुशी जाहिर करने का एक तरीका है। हाँ। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं दूल्हा बन के चलता, मेरे लिए शादी जैसी खुशी है यार। इस्तीफा दे दिया यार, उससे ज़्यादा क्या खुशी होगी? हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो गया भाई, और क्या चाहिए? जब सब लगे हुए थे, सब डरे हुए थे, सब डटे हुए थे यहाँ पर जी, तब क्या लग रहा था ये हो पाएगा नहीं जल्दी? हो पाएगा, डटे हुए थे तो हो पाएगा ना, नहीं डटते तो नहीं हो पाता। बहुत लोग कहते हैं स्टूडेंट्स नहीं यहाँ पर, कोई और है। वे वो RSS के दल्ले थे वो जो आते थे। तो ये गोदी मीडिया आई हुई थी ना, जो तो सारे गलत दिखा रहा है। टीवी पे बैठ के यही चेक कर रहा था। मैं अपना इंस्टा भी इतना यूज नहीं करता, मैं यही देख रहा था कि न्यूज़ में दिखा क्या रही है। अब जो हम चाह रहे थे वो हमें मिल चुका है, तो अपनी खुशी जाहिर करने में आज। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्या नाम आपका? सचिन। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा खुद का पेपर 2017 में बहुत अच्छे से दिया। अच्छा। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे एजुकेशन में 3 साल का गैप आया था जब मेरा पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो मेरे लिए ये एक पर्सनल विन है, और मुझे लगता है हमारे पूरे देश के लिए एक शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी की। जब लोग अकाउंटेबिलिटी लेना स्टार्ट करेंगे, ये गवर्नमेंट बेसिकली जो कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती थी। कब से आ रहे हो आप? मैं तो आज आई हूँ, मैं आज आई रही थी और आते आते पता चला कि रेजिग्नेशन हो गया है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना है? हाँ बिल्कुल कहना है। बताइए, आप देख रहे हैं कैमरे तरफ।
तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा है। हाँ, हाँ। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, बट करप्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हाँ। पर हम लोगों ने ये भी प्रूव कर दिया कि अगर हम सब साथ आ जाए तो कुछ भी मुमकिन है। बहुत बढ़िया। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। दीदी, हम आपके साथ हैं। आप भी बताइए कुछ भी दीदी, तो बताइए कुछ बोलना चाहोगे? किसके लिए? ये हटाओ मगर पहले बात हटाओ। घर वाले मीटिंग है, बहुत दिन वाला। वो बताओ क्या बताऊं? क्या बोलना चाहोगे इस खुशी के अवसर पे? इतनी खुशी देश में, पूरे देश में मेलोडी बांटनी चाहिए। अरे वाह, धन्यवाद। देश में मेलोडी बांटो। सुना रहे हो आप भी खुशी के बारे? अच्छी बात है, बताइए सर। अकाउंटेबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम ये जनरेशन ने जो है पहली बार कुछ हाथ में लिया है अपने। पहली बार अंधी बहरी गूंगी नंगी सरकार ने बात सुनी, जवाब दिया। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम तनिष्क है। तनिष्क जी, कहाँ से आए हो? मैं सर बता दूं? जयपुर से आया हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। पढ़ता मैं हिमाचल में हूँ। आया मैं स्पेशली आज प्रोटेस्ट के लिए था। आज पहली बार आए हो आप? नहीं सर, पहले भी आया था मैं। अब वापस आया हूँ। आया था बट आज रेजिग्नेशन मिल गया, तो खुशी भी हो गई। इतनी खुशी? आज आया, इतनी आज ही खुशी? मिल गया। दोस्त बोल रहे हो वाह, आते प्रोटेस्ट खत्म करवा दिया आपने। तो मैंने कहा धन्यवाद आपके आने का। फिर तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब दिल को एक असीम खुशी हो रही है आज की। जिस काम के लिए 1 महीने से हम लोग लगे हुए थे और आज सफलता मिल गई। और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाता है कि अब जो भी बंदा आएगा वो कम से कम डरेगा तो अकाउंटेबिलिटी तो एक रहेगी कि भाई अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो जैन जी या फिर जो भी लोग हैं वो इस तरीके से धरना करते हैं, इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। भारत के जो लोग हैं वो सेकुलर है। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है। यूनिटी है, पूरी यूनिटी है। कितने प्यार से लोगों ने यहाँ पे धरना किया और आज जो है एक हिसाब से कहो तो जीत मिल गई है बहुत बड़ी। बहुत खुशी हो रही है। लगे रहिए, डटे रहिए। जैन जी आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। धन्यवाद। सब अपने अपने अंदाज में खुशी मनाते हुए यहाँ पर टग ऑफ वार होते हैं यहाँ पर। ये जो स्टूडेंट्स की मेन मांग थी वो पूरी हो चुकी है, बस उससे अलावा और क्या चाहिए। तो स्टूडेंट्स का जो एनर्जी कैसे लग रही है आपको यहाँ पर? एनर्जी बहुत बाहर कह रहे हैं कि एनर्जी कुछ नहीं है, स्टूडेंट कोई है ही नहीं। मैं आज ही आ पाया हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से बाहर था। मैं बहुत टाइम से बाहर था। आज मौका मिला। मैं पहले यही सोच रहा था जाऊँ या ना जाऊँ। अगर जाऊँगा तो पता बात बिगड़ जाएगी। हो गई बात बिगड़ी और ही बोलता है अपना बातचीत ही बोलती है। लग गया वहाँ पे भाई बंदा हरा तगड़ा, तो उनको पता लगा कि बंदा हरा तगड़ा। तो इनको पहले रिजाइन दे दो, नहीं तो मैं आता बात बिगड़ जाती है। ये स्टूडेंट सुन रहे हो, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा जिसके लिए आप लड़े हो आप उसके लिए हमारे लिए फूल उसके लिए आपको उस पर खराब ही उतरना पड़ेगा। आपके लिए जो भी आपकी मांग थी, भले ही टाइम लगा, आप लोगों का खून भी बहा, आप लोगों ने चोटें भी खाई, अब जो चीज़ हो गई है सही, तब उस पर खराब ही उतरना पड़ेगा हमें। नहीं तो वही वाली बात यही कि इतना लड़े भी फिर उसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। आप लोगों ने कुछ सोच समझ अब हाँ पर भी बहुत नाचा है आपने। मैं बहुत तरह से घूम रहा था। तो आप लोगों ने जिसकी इतनी मेहनत की है तो उसको आपका फल भी देना पड़ेगा। मैं तो अब स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन स्टूडेंट मेरे घर में छोटा भाई है मेरा साथ। तो सब लोग आए, बड़े बूढ़े सब लोग आए सपोर्ट करना। स्टूडेंट्स के लिए सारे छोटे बच्चे अपने छोटे भाई बहन है। स्पाइडरमैन मास्क इसलिए क्योंकि बंदों को देख के उम्मीद मिल जाती थोड़ी बहुत। ये है बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हम यूथ को पसंद है स्पाइडरमैन की देखते ही वो समझते कि हाँ भाई कुछ तो उम्मीद। क्या नाम है आपका? मैं नाम तो नहीं बता सकता। भाई टोरा आपका और नाम भी बता रहे हो आप? अभिषेक। थैंक यू सो मच स्पाइडर अभिषेक। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और जैसा कि आप इस क्राउड को देख सकते हैं, चारों तरफ आपको बहुत ज़्यादा क्राउड दिख रहा होगा। और जो कॉर्पोरेट क्राउड था वो सैटरडे संडे आने वाला था, फ्राइडे शाम को भी आ चुका है। आज सैटरडे संडे है तो ये बड़ी तादाद में जो क्राउड दिख रहा है, अधिकतम क्राउड जर्नलिस्ट के अलावा जो कॉर्पोरेट क्राउड है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो चुका है, अब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है और सीजेपी की आगे चल के ये रणनीति हो सकती है कि हो सकता है कि वो अन्य मंत्रियों का भी इस्तीफा मांगे, क्योंकि एथेनॉल को लेकर के बहुत सारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। लोग चाहते हैं कि एथेनॉल के मुद्दे पर कहीं ना कहीं नितिन गडकरी भी इस्तीफा दें, सड़कों का मामला हो, या फिर कहीं ना कहीं आज के टाइम में देखें कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है तो हमारी फॉरेन मिनिस्टर है तो लोग सीजेपी का बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। तो हो सकता है इन फ्यूचर वो सीजेपी ये भी डिमांड रखे कि फॉरेन मिनिस्टर का इस्तीफा या एथेनॉल के मुद्दे पर नितिन गडकरी का इस्तीफा भी वो मांगे। ये चीज़ हो सकती है। जो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं है, कोई और है, उस पर क्या कहना चाहोगे? मोस्टली तो स्टूडेंट ही हैं अब, और स्टूडेंट को देख करके और लोग भी आ रहे हैं, कॉर्पोरेट क्राउड भी आ रहा है, लोगों के बच्चों के माता पिता भी आ रहे हैं, या जो पॉलिटिकल इंक्लाइंड लोग हैं वो भी आ रहे हैं। तो सब तरीके के लोग हैं, पर मोस्टली स्टूडेंट हैं। नाम क्या आपका? ललित। ललित जी,
अगर इस प्रोटेस्ट नहीं होता तो क्या इस्तीफा होता? चांसेस तो मुश्किल थे कि गवर्नमेंट दबाव में इसी वजह से आई है कि अधिकतम लोग आज के टाइम में जो सबसे बड़ा जो सोनम वांगचुक का यहाँ पे स्टैंड था, जो उन्होंने स्टैंड लिया 20-22 दिन यहाँ पे हड़ताल की, उसके बाद इतना बड़ा क्राउड देखकर कि लाठी चार्ज हुआ और इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी न्यूज़ बनी, उसे देख करके गवर्नमेंट दबाव में आई है। और गवर्नमेंट को लग रहा है कि अगर इस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट होता रहा तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जा करके ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाएगा और शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सरकार जा सकती है। क्या बात है। लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे स्टूडेंट को ये सुन रहा है? तो स्टूडेंट से मेरा यही संदेश है कि अगर लगता है आपको कोई चीज़ गलत हो रही है तो अपनी डिमांड्स रखो, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, कभी झुको मत। थैंक यू सो मच। राहुल माइंडसेट चाहता है कि ऐसे ही चीज़ें जाते रहें, लोगों तक पहुंचते रहें और वो रियल माइंडसेट समझे कि रियल माइंडसेट क्या है दुनिया का, लोगों का और नए लोगों का और खासकर जेन ज़ी का। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए राहुल माइंडसेट को, अब नई लर्निंग के लिए, नए माइंडसेट के लिए।